नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ के हिंदू संगठन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद की एक और घटना को फिर से विफल कर दिया। जानकारी के अनुसार हिंदू संगठन के पदाधिकारियों को इस आशय की जानकारी मिली कि गुरुवार रात्रि को अजमेर बांद्रा ट्रेन से विशेष समुदाय का एक युवक दलित हिंदू समाज की एक युवती को अपने साथ मुंबई की ओर ले जा रहा है, जिस पर गुरुवार रात्रि को हिंदू संगठनों के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन पहुंचे एवं विभिन्न कोच में तलाश की गई और एक कोच में यह दोनों मिल गए, जिसके बाद इनको जीआरपी पुलिस थाना ले जाया गया और बाद में युवती को सखी सेंटर भेज दिया गया। शुक्रवार को युवती के परिवारजन चित्तौड़गढ़ आए और इस युवती को अपने साथ ले गए। चित्तौड़गढ़ हिंदू संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता यदि पहले की तरह इस बार भी सक्रियता नहीं दिखाते तो एक बेटी और लव जिहाद का शिकार हो जाती। इसी तरह की एक घटना गुरुवार रात्रि को चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर देखने को मिली। चित्तौड़गढ़ हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को भीलवाड़ा से यह जानकारी मिली कि विशेष समुदाय का एक युवक अपने साथ हिंदू युवती को साथ ले जा रहा है और यह सब लव जिहाद के कारण ही हो रहा है, जिसके बाद हिंदू संगठनों के कई कार्यकर्ता मुकेश नाटा के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचे। सभी कोच की तलाश की गई। इस दौरान अमन गौड़, विष्णु तिवारी, शानू कसेरा, रौनक सोनी, ऋतिक सेन, अजय सोनी, अंकुश पटवा आदि शामिल थे और सभी कोच में तलाशी करने के बाद एक कोच में सवार विशेष समुदाय के युवक एवं अन्य समुदाय की युवती को कोच में से उतारकर जीआरपी पुलिस थाना ले जाया गया और बाद में इस युवती को समझाइश की गई, जिसके बाद युवती ने भी माना कि उससे गलती हो गई और वह इस युवक के चंगुल में आ गई। इस युवती को बाद में सखी सेंटर के हवाले कर दिया गया एवं शुक्रवार को उसके परिजन उसे अपने साथ ले गए। असली चोर कौन? पहले पकड़े वह या अब पकड़े वह? जी हाँ, हम बात करें चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर क्षेत्र में स्थित नीलकंठ कॉलोनी में लगभग 2 महीने पहले चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर के अतिरिक्त निजी सचिव के घर दिन दहाड़े मोटरसाइकिल पर आए 2 अज्ञात ठग प्रवेश कर गए एवं सोने के आभूषण चमकाने के बहाने उनकी पत्नी से लाखों रुपए के आभूषण लेने के बाद वह उसे ले उड़े। मामला अतिरिक्त निजी सचिव का होने की वजह से जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक समेत अन्य कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। एफएसएल टीम का गठन किया गया, कई दलों का गठन किया गया, नाकाबंदी की गई, लेकिन अभियुक्तों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। ठगी करने वाले यह दोनों अभियुक्त सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गए, जो कि आसपास लगे हुए थे एवं अन्य कुछ घरों में भी गए थे, लेकिन वहां लोगों ने मना कर दिया कि उन्हें कोई भी बर्तन आदि चमकाने नहीं है एवं लोगों ने बताया कि केवल 2 अभियुक्त आए थे एवं मामला अतिरिक्त निजी सचिव का होने की वजह से पुलिस ने कुछ दिनों बाद जानकारी दी कि इस घटना में शामिल दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से हालांकि आभूषण बरामद नहीं किए जा सके। और लगभग 2 महीने बाद अब सदर पुलिस थाना ने फिर से दावा किया कि इस घटना में शामिल शातिर अभियुक्त को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने घोषित कर रखा है। अब सवाल यह है कि जब इस घटना में शामिल ही 2 अभियुक्त थे तो पहले जिन 2 अभियुक्तों को पकड़ा वह कौन थे और अब जिसको पकड़ा वह कौन है? तो आखिरकार ऐसा क्या कारण रहा जिसके कारण पुलिस ने पहले जल्दबाजी दिखाई? माना जा रहा है कि अतिरिक्त निजी सचिव का मामला होने की वजह से पहले पुलिस ने आनन फानन में 2 जनों को गिरफ्तार कर लिया और अब जाकर शातिर बदमाश पकड़ में आया तो उसकी गिरफ्तारी पुलिस द्वारा बता दी गई। चित्तौड़गढ़ नगर के गांधी नगर क्षेत्र में
विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण शुक्रवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक पेड़ की जब कटाई की जा रही थी तो एक डिब्बी एक पेड़ पर जा गिरी और एक टीन शेड एक कार पर जा गिरा। एक व्यक्ति को मामूली चोट भी आई और विद्युत तार मुख्य मार्ग पर जहां तहां बिखर गए। ये तो शुक्र रहा कि कोई बड़ा हादसा नहीं हो सका, वरना इस तरह की स्थिति से कुछ भी हो सकता था। चित्तौड़गढ़ नगर के गांधीनगर क्षेत्र में विद्युत विभाग द्वारा एक पेड़ की कटाई के कारण एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जानकारी के अनुसार नगर के गांधीनगर स्थित सेक्टर 5 में कच्ची बस्ती में कुछ समय पहले विद्युत विभाग की ओर से एक पेड़ की कटाई की जा रही थी, लेकिन पेड़ की वजह से एक विद्युत पोल के क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्रवासियों ने यह पेड़ कटवाने से इनकार कर दिया। इसके बाद क्षेत्रवासियों द्वारा विद्युत विभाग के गांधीनगर स्थित कार्यालय के कई चक्कर लगाकर इस पोल को बदलने की मांग की गई, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई और शुक्रवार को फिर से जब यह पेड़ काटा जा रहा था तो इसी दौरान एक डिब्बी मकान पर गिर गई और एक टीन शेड एक कार पर जा गिरा एवं विद्युत बिजली के कई तार जहां तहां सड़क पर गिर गए। हालांकि शुक्र रहा कि बिजली की सप्लाई इस क्षेत्र में तत्काल बंद करवा दी गई, अन्यथा कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि विद्युत विभाग का गांधीनगर स्थित जो कार्यालय है वहां कोई भी सुनवाई नहीं करता है और अधिकारियों के पास जब वह समस्या को लेकर जाते हैं तो उसे सुनने के लिए ही इनकार कर देते हैं और इधर उधर की बातें करने में वह लगे रहते हैं। महिलाओं द्वारा करवा चौथ का पर्व 20 अक्टूबर रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं छल्ली में अपने पिया को देख सकेगी और करवा चौथ को लेकर शुक्रवार को बाजार में भीड़ रही। बाजार सज चुके हैं। करवा, छल्ली एवं अन्य कई सामान से फुटपाथ पर जहां तहां दुकानें लग चुकी है, जिसकी महिलाओं ने खरीदारी की शुरुआत कर दी है। वहीं दूसरी ओर गत 2-3 दिनों से ब्यूटी पार्लर में भी महिलाओं की खासी भीड़ देखी जा रही है। महिलाओं के लिए यह करवा चौथ का पर्व काफी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और इस दिन उनके द्वारा पूजा अर्चना भी की जाती है और बाद में चांद को अर्घ्य देने के बाद छल्ली में अपने पिया का चेहरा देखा जाता है और उसके बाद ही जो है व्रत खोला जाता है। बताते हैं आखिरकार किस तरह की स्थिति रही चित्तौड़गढ़ में करवा चौथ को लेकर शुक्रवार को। अखंड स्वास्थ्य की कामना के लिए महिलाएं 20 अक्टूबर रविवार को छल्ली में रात्रि में अपने पिया का चेहरा देख सकेगी। नगर में बाजारों में करवा चौथ को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी है। श्रृंगार प्रसाधन की दुकानें सज चुकी है, वहीं फुटपाथ पर जहां तहां करवा की दुकानें लग चुकी है। बाजारों में करवा और पूजा सामग्री की अस्थायी दुकानों पर शुक्रवार को कई महिलाओं ने खरीदारी की। स्वाधीन महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाला यह पर्व 20 अक्टूबर रविवार को मनाया जाएगा। अखंड स्वास्थ्य के लिए महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखेगी। भगवान गणेश का दिन होने से यह दिन मंगलकारी रहेगा। ऐसे में सुहागिनों को करवा चौथ पर गणेश, सूर्य और चंद्र का आशीर्वाद मिलेगा। पंडितों एवं महिलाओं के अनुसार करवा चौथ हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला उपवास रखती है, जिसका पारण चांद निकलने पर किया जाता है। करवा व्रत की शुरुआत हमेशा सरगी खाने से की जाती है, जो सूर्योदय से लगभग 2 घंटे पहले तक खाई जाती है। इस दौरान करवा माथा और भगवान गणेश एवं चंद्रमा की विधि अनुसार पूजा की जाती है। वहीं इस साल करवा चौथ पर भद्रा का साया बना हुआ है, लेकिन यह भद्रा दिन में केवल 21 मिनट के लिए ही है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर को सवेरे 6:46 शुरू होगी। यानी एक दिन पहले इसकी खरीदारी करते हैं। हाँ। तो क्या क्या बिक रहा है करवा चौथ पे? करवा बिकता है, ये जो हम देख रहे हैं ये करवा है। करवा बिकता, चन्नी बिकती है, ये थाली सेट बिकता पूरा।
अच्छा, ये जो थाली हम देख रहे हैं ये क्या पूजा की थाली है? ये पूजा की थाली है, चन्नी भी है, करवा भी है, एक साथ एक साथ मतलब पूरा ये सेट है? पूरा मतलब सेट है ये। ये पूरा सेट है। और इस सेट की कीमत की बात करें तो क्या चल रही है अभी? इसकी कीमत है 200 से लगा के 180 रुपये। 200 से लेके 180 रुपये। 180 रुपये से 200 रुपये के बीच में है। इसमें सारा चीज़ आ जाती सारा है। चीज़ आ जाती है। और छलनी मतलब चांद देखने के लिए छलनी चन्नी है, छलनी का उपयोग ये है। चांद देखने के लिए चीज़ें ये चन्नी है। ये थोड़ी चन्नी बिकती है 70 रुपये, 60 रुपये। और ये करवा का भी अलग अलग रेट चल रहा है? करवा जैसे ये है 20 रुपये का सिंपल करवा, और ये कलर वाला करवा है 50 रुपये। ये 50 रुपये का है। हाँ, तो आपको उम्मीद है कि कल से ग्राहकी जो है कल से ग्राहकी चलेगी। कल से ग्राहकी व्यापारियों का मानना है कि करवा चौथ से एक दिन पहले यानी कि शनिवार को खरीदारी में और अधिक तेजी आएगी। बाजार में शक्करपारा, खाजा और शक्कर के करवों की दुकानें भी सज चुकी है। नगर के विभिन्न मंदिरों में करवा चौथ के पूजन को लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। जैसा कि व्यापारियों ने बताया, बाजार में पूजा की सजावटी थाली 250 रुपये से लेकर 500 रुपये तक बिक रही है। पंडितों के अनुसार हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत स्वागिनों के लिए काफ़ी अहम माना जाता है। वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है, साथ ही व्रत करने वाली महिलाओं का अखंड सौभाग्य भी बना रहता है। करवा चौथ एक और जहां महिलाओं के लिए खास रहता है, वहीं इस व्रत को यादगार बनाने के लिए वह कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसी कारण बाजार में कई तरह के डिजाइनर व डेकोरेट छलनी, डेकोरेट लोटा, थाली सहित श्रृंगार के अन्य खास सामान की खासी डिमांड रही और महिलाओं ने इसकी खरीदारी भी की। एवं व्यापारियों ने बताया कि पहले घरों में रखे बर्तन आदि से ही लोग पूजा अर्चना कर लेते थे, यानी कि महिलाएं पूजा अर्चना कर लेती थी। लेकिन समय बदलने के साथ अब ट्रेंड काफ़ी बदल चुका है। डिजाइनर और डेकोरेट आइटम की डिमांड काफ़ी अधिक है। एवं अलग अलग छलनी, डेकोरेट थाली के अलग अलग रेट है। इस बार खास तौर पर बाजार में LED लाइट लगी छलनी भी आई है, जिसकी अच्छी खासी बिक्री हो रही है। हालांकि अपेक्षाकृत यह महंगी है। वहीं दूसरी ओर करवा चौथ पर सुहाग से जुड़े श्रृंगार के आइटम की भी बिक्री काफ़ी होने लगी है। व्यापारियों ने पायल, मंगलसूत्र, चुटकी खास तौर पर मंगवाई है। करवा चौथ पर मेहंदी डिजाइनर की खासी डिमांड होती है। इस कारण करवा चौथ से 2 दिन पहले ही महिलाओं ने मेहंदी रचना शुरू कर दिया है। मेहंदी रचने वाली युवतियों को इस समय फुर्सत नहीं है, जिन्होंने बताया कि एक ही दिन में उनके पास 10-10 दिन की बुकिंग है। एक और जहाँ व्यापारी विभिन्न सामान से अपनी दुकानें सजाए हुए हैं, वहीं दूसरी ओर करवा चौथ को लेकर ब्यूटिशियन से सजने, संवरने और खूबसूरत लुक पाने का क्रेज भी महिलाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। हर महिला की चाह होती है कि उनका चेहरा चांद सा दमक उठे। महिला सजने संवरने के लिए किसी तरह का कोई समझौता नहीं करना चाहती है। यही कारण है कि इन दिनों ब्यूटी पार्लर में महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। महिलाओं के उत्साह को चार चांद लगाने में पार्लर संचालक भी जुटे हुए हैं। प्रताप नगर क्षेत्र में स्थित एक ब्यूटी पार्लर की संचालिका ने बताया कि गत 4-5 दिनों से ही महिलाएं सजने संवारने के लिए आ चुकी है। एवं कुछ दिनों बाद दीपावली का पर्व भी आने वाला है। इस कारण भी महिलाएं अधिक संख्या में आ रही है। कुल मिलाकर महिलाओं के लिए करवा चौथ का काफ़ी अधिक महत्व है और आज भी कई महिलाएं नेचुरल ब्यूटी और सबसे अलग दिखने के लिए इस त्यौहार की सप्ताह भरी पहले तैयारियां कर लेती है। खास तौर पर महिलाएं स्पेशल ब्राइडल मेकअप, फेशियल एंड ट्रीटमेंट, फेशियल, हेयर ट्रीटमेंट, आईब्रो शेपिंग, वैक्सिंग, मैनिक्योर एंड पेडिक्योर, हेयर स्टाइल एंड कटिंग, हेयर कलरिंग, हेयर स्ट्रेचिंग, हेयर ट्रिमिंग सहित बजट के मुताबिक कम बजट वाले
फेशियल की 20 तारीख को डिमांड करवा करती चौथ है, है। जबकि किस कई तरह महिलाएं मेकअप करवाने के लिए काफी पहुंच रही है और खास तौर पर क्या अन्य महत्व जो रहता है यदि हम करवा चौथ पर श्रृंगार होता मेकअप है की बात उसकी करें। डिमांड अधिक करती है। इस संबंध में एक ब्यूटी पार्लर संचालिका अनीता राठौर ने बताया कि इसलिए बहुत भीड़ लग रही है। हम लोग को कस्टमर लौटाने पड़ रहे हैं, हम चाह रहे हैं सारे कस्टमर निपटाएं। अब हमारे कस्टमर हैं तो हम चाहते ही निपटा दें सारे, और सारे एक साथ कस्टमर इन्हीं दिनों में आते हैं। इधर पास में दिवाली भी आ गई इसी महीने, करवा चौथ पे बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को और काफ़ी उत्साह है इसको लेकर हमारे। तो करवा चौथ से कितने दिन पहले महिलाएं जो है मेकअप के लिए आना शुरू जब कर देती है? 4 दिन। 4 दिन पर का। हाँ, थोड़ा दिवाली का साफ सफाई का रहता है, इसलिए 4 दिन का करवा चौथ का अच्छा रहता है, काफ़ी रश हो जाता है। और आपने बताया कि दीपावली भी अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये दोनों संयोग एक साथ बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं, तो उसका भी कुछ असर देखने को मिल रहा है? हाँ, उसको मिल रहा है। करवा चौथ पे कस्टमर हमारे अच्छे आ जाते हैं, तो वो दिवाली पे वापस थोड़ा सा हमको राहत मिलती है, वापस उनको दिवाली पे नहीं करवाना पड़ता। जिले के बेगूक कस्बे में एक कार में भीषण आग लग गई। हालांकि इस आग से किसी तरह की कोई जन हानि तो नहीं हुई, लेकिन अचानक हुई इस घटना के कारण कुछ क्षण के लिए अफरा तफरी सी मच गई। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूक कस्बे में शुक्रवार सायं लगभग 7:30 बजे एक खड़ी कार में अचानक अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग की इस घटना से अफरा तफरी मच गई। हालांकि घटना के समय कार के अंदर कोई भी नहीं था, जिसके कारण किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई एवं मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को इस घटना की जानकारी दी गई और फायर ब्रिगेड जब मौके पर पहुंची तब तक कार में काफ़ी अधिक आग लग चुकी थी। हालांकि यह ज्ञात नहीं हो सका कि आग लगने का कारण आखिरकार क्या रहा। मीरा स्मृति संस्थान के तत्वाधान में प्रति वर्ष मीरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है, लेकिन पहले दिन इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में किस तरह कार्यक्रम की स्थिति रही, किस तरह क्लोक शो रहा पहले दिन का कार्यक्रम, अधिकांश कुर्सियां खाली रही, जो लोग आए वह केवल कुछ देर बैठने के बाद रवाना होने लगे। वहीं दूसरे दिन शुक्रवार को भी कुछ इसी तरह की स्थिति इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में देखने को मिली। कुल मिलाकर इस वर्ष भी यह मीरा महोत्सव फीका साबित हुआ एवं लोगों की भीड़ जुटाने में यह विफल रहा, साबित नहीं हो सका, जिसका कारण जन भागीदारी का अभाव, आम लोगों को इस आयोजन से जुड़ना नहीं एवं कुछ लोगों ने इस संस्थान को अपनी जेबी संस्थान बना दिया। अपना चित्तौड़गढ़ की यदि पहचान है तो मीरा के कारण है। वही मीरा जो सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद थे, कि निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते थे। बचपन में ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को अपना मीरा का चित्तौड़गढ़ के इतिहास से काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण जुड़ाव रहा है। चित्तौड़गढ़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा मेड़ता चली गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वह द्वारका चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति में वह समाहित हो गई। हालांकि इसको लेकर इतिहासकारों में अलग अलग मतभेद है। मीरा ने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता था, उसे ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभियोजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी है। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता माना जाता रहा है। चित्तौड़गढ़ के महाराजा भोजराज इनके पति थे, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। उनके पति और बाद में
उनके पिता की मौत होने के बाद उसे सती करने का प्रयास भी किया, लेकिन इसके लिए मीरा तैयार नहीं हुई। मीरा के पति का अंतिम संस्कार चित्तौड़ में मीरा की अनुपस्थिति में हुआ। पति की मृत्यु पर भी मीरा ने अपना श्रृंगार नहीं उतारा, क्योंकि वह गिरधर को अपना पति मानती थी। साधु संतों की संगत में वह रहने लगी और इसी भक्तिमयी मीरा की स्मृति में चित्तौड़गढ़ में गत कई वर्षों से मीरा स्मृति संस्थान द्वारा मीरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मीरा स्मृति संस्थान का गठन उस समय हुआ था जबकि चित्तौड़गढ़ में जिला कलेक्टर के रूप में मालविका पंवार थी। उनका यह मानना था कि इस संस्थान का गठन इसलिए होना चाहिए ताकि चित्तौड़गढ़ जिले एवं राजस्थान के लोक कलाकारों को मंच मिल सके और वह मंच पर अपनी प्रस्तुति दे सकें। लेकिन कुछ वर्षों तक यह सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा और बाद में राजस्थान के लोक कलाकारों के स्थान पर देश के उन बड़े बड़े कलाकारों को मंच पर स्थान दिया जाने लगा जो बड़ी बड़ी राशि देकर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। औद्योगिक प्रतिष्ठानों से इस कार्यक्रम के नाम पर चंदा वसूल किया जाने लगा और जब काफ़ी बदनामी होने लगी तो चित्तौड़गढ़ के तत्कालीन जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक, जिन्हें इसमें पदाधिकारी के रूप में शामिल कर रखा था, उन्होंने इस संस्थान से साथ छोड़ दिया और बाद में यह संस्थान केवल कुछ लोगों की संस्था बनकर रह गई। इस वर्ष 17 एवं 18 अक्टूबर को 2 दिवसीय कार्यक्रम इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया, जहां पहले दिन कार्यक्रम पूरी तरह से फ्लॉप शो साबित हुआ। लगभग इसी तरह की स्थिति शुक्रवार रात्रि को भी देखने को मिली और अधिकांश कुर्सियां खाली पड़ी रही। हालांकि संस्थान के पदाधिकारियों द्वारा जो पीछे की ओर कई कुर्सियां खाली पड़ी थी वहां बिजली गुल कर दी गई, वहां अंधेरा रखा गया ताकि मीडिया कर्मी उन कुर्सियों का फोटो नहीं ले सके और नहीं बता सके ऐसी कुर्सियों को जो कि खाली पड़ी हुई है। और जो लोग मौजूद थे वह भी इस कार्यक्रम में कुछ देर बाद ही जाने लगे, यानी कि जो कुर्सियां मौजूद थी उसमें से कहा जा सकता है कि 3/4 कुर्सियां खाली मौजूद दिखाई दी। और कभी भी चित्र झूठ नहीं बोलते हैं। यह ऑडिटोरियम का जो दृश्य है यह शुक्रवार रात्रि का ही है, जबकि कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद संख्या या नहीं के बराबर थी। जो लोग मौजूद थे वह मीरा समर्थित संस्थान के पदाधिकारी एवं उनके परिवार के सदस्य या जो कलाकार थे उनके परिवार के सदस्य थे। और इसी कारण इस कार्यक्रम के दौरान जो दर्शकों की निगाहें वहाँ अंधकार रखा गया। यह अंधकार इसलिए कि ताकि कोई ये जान न सके कि यहाँ 50 लोग हैं या 400 लोग हैं। कुल मिलाकर इस वर्ष भी मीरा महोत्सव का जो आयोजन रहा वह यादगार साबित नहीं हुआ और कोई अमिट छाप छोड़ने में सफल नहीं हो सका, जिसके लिए संस्थान को आने वाले वर्षों में पुनर्विचार इस बारे में करना